हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत आज हम वर्ण की परिभाषा पर विचार करेंगे। अधिकांश लोग यह जानते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ण और ध्वनि में अंतर है। अंतर यह है कि वर्ण आँख का विषय है और ध्वनि कान का। ध्वनि का अध्ययन भाषा विज्ञान में होता है, वर्ण का व्याकरण में। ध्वनि का संबंध ध्वनन अर्थात बोलने से है, वर्ण का लिखने से है। वर्ण लिपि का दृश्य रूप है, वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं। इन बातों को मैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह के बुक से आपको उद्धृत करके बता रहा हूँ। यह संकेत है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। यह विचारणीय परिभाषा है। लिखित ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। परिभाषा अगर हम देखें तो इस प्रकार से हो सकती है कि वर्ण की परिभाषा, वर्ण उस मूल लिखित ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसका खंड न हो सके, जैसे अ, आ, ई, क, ख आदि। प्रमाण के तौर पर हम दे सकते हैं, प्रोफेसर जगदीश नारायण चौबे जी लिखते हैं, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हरदेव बाहरी लिखते हैं, वर्ण के संबंध में लिखाई में आने वाले ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। राम खिलावन राय कहते हैं, वर्ण यह लिपि का लघुतम खंड है। इस प्रकार से हम देखें तो आज तक हम जो मूल ध्वनि कहते हैं वर्ण को, यह निराधार है। इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि मूल लिखित ध्वनि चिन्ह को कहते हैं वर्ण, और जिसका खंड ना हो सके। आगे पुनः हम विचार करते हैं कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर है क्या? हाँ, अंतर है, लेकिन सामान्य तौर पर लोग इसके अंतर को नहीं मानते। ध्वनि यह भाषा का लघुतम श्राव्य खंड है। वर्ण यह लिपि का लघुतम खंड है। अक्षर यह भाषा का लघुतम उच्चार्य खंड है। जिस ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वासाघात में हो उसे अक्षर कहते हैं। उच्चारणीयता इनका साधारण धर्म है, जैसे का, को, कु आदि। वर्ण और अक्षर इनको देखा जाए तो अ यानी स्वर, अ, आ, ई, ऊ वर्ण और अक्षर दोनों हैं। क हलंत, च हलंत, ट हलंत, प हलंत, ये सब वर्ण हैं, किंतु क, का, की, कु, चा, टा, ता, पा यानी 12 अक्षरी के साथ जो वर्ण मिले रहते हैं, ये सभी अक्षर हैं। वर्ण और अक्षर का यह भेद जानना चाहिए, लेकिन मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अक्षर जिसका क्षर न हो सके। कई लोगों ने, कई व्याकरणाचार्यों ने दोनों को एक ही माना है और कई लोगों ने इसके अंतर स्पष्ट किए हैं। और जो बारीक अंतर है, यह अंतर यही है कि वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगा रहता। स्वर, वर्ण, अक्षर और वर्ण दोनों हैं। स्वर वर्ण वर्ण भी हैं, और व्यंजन वर्णों में जब मात्रा जुड़ जाते हैं तो अक्षर हो जाते हैं। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि जब वर्ण के बारे में कहा जाता है कि क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, यह वर्ण के मूल रूप है, तो क हलंत से क तक की बात आज होनी चाहिए, जिसमें हम जानेंगे कि ये क हलंत से क तक कैसे हो जा रहा है। और जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम क हलंत, ख हलंत से नहीं पढ़ाते। उसकी पढ़ाई शुरू होती है क, ख, ग, घ, ङ आदि। भाषा की
लघुतम इकाई वाक्य है। वाक्य की संरचना पद से होती है। पद शब्द से बनते हैं और शब्द का निर्माण वर्ण से होता है। वर्ण की इकाई क हलंत, ख हलंत, ग हलंत आदि हैं। स्वर की बात करें अ, आ, ई, ऊ आदि। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि व्यंजनों का शुद्ध रूप क हलंत, ख हलंत, ग हलंत आदि हैं। पर विचारणीय प्रश्न यह है कि जब वर्णमाला की बात होती है तो व्यंजनों का प्रयोग क, ख, ग, घ, अंग आदि के रूप में कैसे, या जब बच्चे या बड़े हिंदी वर्णमाला को सीखते हैं तो क, ख, ग, घ, अंग से क्यों? इसलिए कि क हलंत रूप में इनका उच्चारण संभव नहीं है, ऐसा वैयाकरणिकों ने कहा है। अतएव उच्चारण की सुगमता के लिए इनमें अ का ध्वनि मिश्रित कर दी गई है। यथा क हलंत जोड़ अ बराबर क, च हलंत जोड़ अ बराबर च आदि। अब व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है या नहीं, इस पर आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने भाषा विज्ञान की भूमिका में लिखते हैं कि ध्वनि विज्ञान के अध्याय में लिखते हैं कि संयुक्त या स्वर शब्द को ले लें। संयुक्त में क हलंत त का संयोग है, अर्थात क हलंत में कोई स्वर नहीं है, फिर भी उसका उच्चारण होता है। इसी तरह स्वर के स हलंत में कोई स्वर नहीं है, फिर भी उसके उच्चारण में कोई अस्पष्टता नहीं है। एक शब्द और लीजिए। शब्द है कार्तस्यन, जिसका अर्थ है संपूर्णता। इनमें र हलंत, त हलंत, स हलंत, न हलंत ये चार व्यंजन बिना स्वर के हैं, फिर भी इनका उच्चारण स्पष्टता से होता है। इससे सिद्ध है कि व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता अनिवार्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यंजन गुच्छ चाहे कितनी ही संख्या में रहे, परंतु शब्द के अंत में स्वर सहित व्यंजन की आवश्यकता होगी ही। स्वर रहित व्यंजन का भी प्रयोग होता है और स्वर सहित व्यंजन का भी प्रयोग होता है। उच्चारण और लेखन की सुगमता के लिए क हलंत आदि में अ की ध्वनि मिश्रित कर दी गई है। अब